कोठे पर जो मोजरा करने वाली होती है नर्तकी, उसका काम क्या होता है? पैसा आप दो, आपके वहाँ डांस करेगी। जहाँ पैसा मिलता है सरकार इनकी है। रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल बोल रहे हैं कि भैया 2022 तक इस देश के तमाम बैंक दिवालिया हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, और इस देश की अर्थव्यवस्था लगभग जो है दिवालिया हो चुकी है, और अब 4 ही घोषणाएँ बाकी हैं। तो हमारे यहाँ के पागल गिरिराज सिंह हैं, चंदन उन्नन लगा करके फ्रॉड आदमी। अब पता नहीं बिहार की जनता कैसे उस फ्रॉड को MP बना दी है। वो भूमिहार हैं, तो कह रहे हैं कि इस देश में जो है जनसंख्या जो है इस देश के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। क्या हिंदुस्तान की जनता को मार डालोगे? और 75 में इन RSS वालों को कथक गांठ कर रहे थे राजकुमार शिखंडी की तरह से जनसंघी। देखिए, राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है हुआ है, वो तो बहुत पहले 89 में हो चुका था, लोगों ने बताया। लेकिन ये आदमी इस देश का राष्ट्रपति महामहिम, उनसे करवाने के बजाय किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया। जितने 2 नंबर के RSS द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए नकली साधु थे, भगवा वस्त्र पहन करके रेपिस्ट हैं, वही वहाँ पे थे, दिखाई दिए। वो पुजारी भी था, वो नकली ब्राह्मण है, ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं जाएगा। अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अडानी को ये फायदा पहुँचा रहे हैं। छूट बूट वालों की सरकार है ये, ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना सिखों के हैं, ना ईसाइयों के हैं, और दलितों का तो बेहद रूप से शोषण कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों को जितने जूते ही मार रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन नकली ब्राह्मणों की, जो नकली ब्राह्मण है, अपनी बहू बेटियां भी देने को तैयार हैं, इतने बड़े नीच हैं। आज तक के सर्वे की पूरी पोल खोल रहा हूँ मैं। ये फेक है, झूठा है। ये जो गोदी मीडिया है, ये कोठे के रूप में तब्दील हो गया है। अब एक ही कहना कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वो रजत शर्मा के ऊपर भी लागू होता है, अमित देवगनवा के ऊपर लागू होता है, रोहित सरदाना के ऊपर लागू होता है, अंजना ओम कश्यप के ऊपर लागू होता है, श्वेता सिंह के ऊपर लागू होता है, अरविंद गोस्वामी के ऊपर लागू होता है। वो तो पागल कुत्ते की तरह भौं 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 करते रहता है। वो अपने जब बाहर से धक्के उक्के खा करके आता है, जूता चप्पल खा के कहता है कि सजनी हम हूँ राजकुमार, यानी मैं भी राजकुमार के तरह से खूबसूरत हूँ, बस सूरत नहीं हूँ। तो आपको ये सोच लेना चाहिए, इस देश की बकरोल मूर्ख जनता को, लालची जनता को, लालची हिंदुओं को ये भली भांति समझ लेना चाहिए था कि 15 लाख की जो लालच दे करके, झांसा दे करके इतनी बड़ी कुर्सी हासिल कर रहा है, जिसके पास हाई स्कूल की शुद्ध डिग्री नहीं है, जिसको इंटरनेट, अभी तो राम मंदिर पे कह रहे थे, इनका जो स्पीच मैं सुन रहा था, कहा गुरु गोविंद सिंह ने गुरु रामायण लिखी है। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, गुरु गोविंद सिंह ने कोई रामायण नहीं लिखा है। तो ये आदमी फेंकने में, झूठ बोलने में, जुमलेबाजी करने में, डकैती करने में, इस आदमी का कोई दुनिया में सानी नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बॉलर रहे हैं और इमरान खान साहब दौड़ के फेंकते हैं, ये तो खड़े खड़े फेंक देते हैं। इतना फेंकते हैं कि गले नहीं उतरता, सब जो सर के बाल, सर के ऊपर से सब बाल ऊपर हो, जो बाउंसर होकर निकल जाती है। और हाँ, ब्राह्मण हो गया, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज तो प्रधानमंत्री को एकदम ऊपर हाथ में दिया हुआ है। अरे भाई, कौन सा ब्राह्मण समाज? अरे ब्राह्मण विभीषण भी था, ब्राह्मण विभीषण भी था, नाथूराम गोडसे भी ब्राह्मण था। तो इन ब्राह्मणों की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण थे। तमाम ब्राह्मणों की दशा देख लीजिए। और आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर हत्या किसी की हुई है, लगभग 15,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। हिंदुओं के बहु बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ। आज ही आपके हापुड़ में एक 6 साल नाबालिग बच्ची का यौन शोषण हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, वहाँ वकील बौराए हुए हैं, चौकी को घेर लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की पुलिस
शरीफ लोगों के लिए बहादुर है। मुजरिम घर से पकड़ करके इनकाउंटर कर देती है और सामने सामना मुखबिर हो जाता है तो इनकी पतोलों गिली हो जाती है। ये मिलिट्री वालों के तरफ से इनकाउंटर और मुखबिर में इनके पता चलेगा 5 मिलिट्री वाला हो तो 50 आतंकवादियों पे भारी पड़ता और एक क्रिमिनल इनके 50 पुलिस वालों पे भारी पड़ता। अभी बिकरू कांड आपके पास सही पे करे प्रमाण। तो आप ये सफली भांत बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिंदू मुस्लिम का नाटक ही करेंगे। इनके पास ये विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। कोई कमवा नहीं किया है, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो तो बता दें। मोदी को चाहने वाले कहते हैं कि आप मोदी का विरोध कर रहे हैं, आप पप्पू के समर्थक हैं, मतलब राहुल गांधी। अरे पप्पू पप्पू नहीं है, पप्पा हो गए हैं भाजपा वालों के, अंधभक्तों के पप्पा हो गए हैं, आरएसएस वालों के पप्पा हो गए हैं। वो आदमी पढ़ा लिखा जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हो और एक अनपढ़ जाहिल, एक तड़ी पार। राजनाथ सिंह की भी कुर्सी खतरे में है। अभी एक को गवर्नर बनाकर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना करके जम्मू कश्मीर का भेज दिया ना मनोज सिन्हा को। वो बीएचयू के पढ़े लिखे थे। देखिए आरएसएस का ये कथन है, उनकी प्लानिंग है। इस देश में चूतियों की जमात ज़्यादा होनी चाहिए, अनपढ़ जाहिल रहें ताकि वो टॉयलेट को विकास समझ बैठे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप हिटलर का देख लीजिए, हिटलर जो बोलता था सब राष्ट्रभक्ति की बात बोलता था और जर्मनी को 2 टुकड़ों में चेंज करके चला गया, मर गया, आत्महत्या कर लिया। अच्छा ये बताइए, कोठे पर जो मोजरा करने वाली होती है नर्तकी, उसका काम क्या होता है? पैसा आप दो, आपके वहाँ डांस करेगी। जहाँ पैसा मिलता है सरकार इनकी है। रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल बोल रहे हैं कि भैया 2022 तक इस देश के तमाम बैंक दिवालिया हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे और इस देश की अर्थव्यवस्था लगभग जो है दिवालिया हो चुकी है और अब 4 ही घोषणाएँ बाकी हैं। तो अरे यहाँ के पागल गिरिराज सिंह हैं, चन्नन उन्नन लगा करके फ्रॉड आदमी। अब पता नहीं बिहार की जनता कैसे उस फ्रॉड को एमपी बना दी है। वो भूमिहार हैं तो कह रहे हैं कि इस देश में जो है जनसंख्या जो है इस देश के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। क्या हिंदुस्तान की जनता को मार डालोगे? और 75 में इन आरएसएस वालों को कत्थक गांठ कर रहे थे राजकुमार शिखंडी के तरफ से जनसंघी। जब इंदिरा जी फैमिली प्लानिंग लेकर के आई थी, 5 सूत्री कार्यक्रम था, उस वक्त इन सबों की नानी याद आ गई थी। उस वक्त क्या कर रहे थे? नहीं, ये देश के साथ गड़बड़ हो रहा है, ये देश भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तुमको जनसंख्या उन्मूलन दिखाई दे रहा है। ये सब जो होते हैं, देखिए आरएसएस वाले जो संघी हैं ये शादी उदी करते नहीं हैं। तो भैया भेड़ बकरी घास फूस खाती है, मैं ठे करती है, ये तो मलाई खा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? अभी संघी मानसिकता के लोग इस वक्त मामा हो गए। कहें से रीना ठाकुर को बेटा पैदा हुआ है तो ये लोग खुशी मनावें। देखिए राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है हुआ है, वो तो बहुत पहले 89 में हो चुका था, लोगों ने बताया। लेकिन ये आदमी इस देश का राष्ट्रपति महामहिम, उनसे करवाने के बजाय किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया। जितने 2 नंबर के आरएसएस द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए नकली साधु थे, भगवा वस्त्र पहन करके रेपिस्ट हैं, वही वहाँ पे थे, दिखाई दिए। वो पुजारी भी था, वो नकली ब्राह्मण है, ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं जाएगा। वो तो जूता खोल रहा होगा, कोई गया होगा, बड़ा विद्वान अपने आप को समझ रहा है। अब इनके पास मथुरा काशी का ही देंगे। ये हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे, ये स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाएंगे, ये सड़क नहीं बनवाएंगे। ये अब मैं पूछता हूँ कि रेलवे इनके बाप ने बनाई है? संघियों के स्थापना किया था, बीएसएल की स्थापना इनके बाप ने किया था।
एम्स की स्थापना इनके बाप ने किया था, गेल बेल जितनी है सरकारी संस्थान के बाप ने किया था, LIC को लूट डाला इनके बाप ने किया था, रिजर्व बैंक को लूट डाला इनके बाप ने किया था। ये सब फ्रॉड है, फ्रॉडों की मंडली है। ये चंगेज खां के तरह से लुटेरे हैं हिंदुस्तान के, ये लूट रहे हैं। अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अडानी को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। छूट बूट वालों की सरकार है ये, ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना सिखों के हैं, ना ईसाइयों के हैं, और दलितों का तो बेहद रूप से शोषण कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों को जितने जूते ही मार रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन नकली ब्राह्मणों की, जो नकली ब्राह्मण है अपनी बहु बेटियां भी देने को तैयार हैं। इतने बड़े नीच हैं। इसी देश में जयचंद पैदा हुए और इसी पृथ्वी पर विभीषण भी पैदा हुए। इसी देश में मीर वाइद और मीर कासिम भी पैदा हुए। ये सब गद्दारों में, हर बिरादरी में गद्दार होते हैं। तो उन गद्दारों की बात मत कीजिए। मैं तो सत्य बात कहता हूँ। पूर्व सैनिक हूँ। बिहार की जनता इतनी बौखलैयाई हुई है कि जो जूता चप्पल लेके गई है ना रास्ते से टूटे हुए, उसको लेकर के इंतजार कर रही है। आप देख लीजिए। हाँ, आपके गुस्सा करने से क्या होगा? मूड ऑफ द नेशन जो आज तक ने सर्वे किया वो कहा है कि प्रधानमंत्री देश की पहली पसंद है सर्वे में। तो आपकी गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? पूरा देश तो प्रधानमंत्री अच्छा बता रहा है। आप बताइए, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में यूपी गए थे सर्वे करने को, बाढ़ क्षेत्र में बिहार गए थे सर्वे करने, मणिपुर गए थे, आसाम गए थे। सुन लीजिए पहले मेरी बात। आज तक के सर्वे की पूरी पोल खोल रहा हूँ मैं। ये फेक है, झूठा है। ये जो गोदी मीडिया है, ये कोठे के रूप में तब्दील हो गया है। अब एक ही कहना कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। रोटी कपड़ा देखे है पिक्चर की नहीं, राजेश खन्ना वाली, वही है एकदम। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। वो रजत शर्मा के ऊपर भी लागू होता है, अमित देवगनवा के ऊपर लागू होता है, रोहित सरदाना के ऊपर लागू होता है, अंजना ओम कश्यप के ऊपर लागू होता है, श्वेता सिंह के ऊपर लागू होता है, अंजना त्रिपाठी के ऊपर, अंजना ओम कश्यप के ऊपर लागू होता है, और रजत शर्मा के ऊपर लागू होता है, अरविंद गोस्वामिया के ऊपर लागू होता है। तो पागल कुत्ते की तरह से भौं 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 करते रहता है। मेरे कहने का प्राय है कि ये बताइए 100% का आंकड़ा माना जाता है। 100% में ये दिखा रहे हैं कि 22% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, और 63% लोगों ने कहा कि अच्छा, 1% ने कहा कि अच्छा नहीं, और 15% लोगों ने कहा कि हमको पता नहीं। थोड़ा जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 101% हो रहा है। अरे रवीश कुमार, प्रसून कुमार वाजपेयी, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, ऐसे पत्रकार बिरले पैदा होते हैं। उनको पूरी दुनिया में लोग सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। एक आरोप लगाते हैं, लेकिन संबित पात्रा तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल देश के लूटा, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बेच रहे हैं, IT बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, लेकिन उनका तो आरोप है संबित पात्रा का। संदीप पतरवा ये भूखा नंगा, ये बवासीर का डॉक्टर, मुझे लगता है कि इसके मुंह में भी बवासीर हो गया, उसको इलाज कराने की ज़रूरत है। इसको कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसको रांची ओची में कहीं एडमिट करा दिया जाए, नहीं तो ये चीज़ करते कपड़े फाड़ते हुए घूमेगा रोड पे। और क्या, संदीप पात्रा दिखा रहे थे सब सोशल मीडिया पे, जब ये लोकसभा चुनाव उड़ीसा से लड़ रहा था तो अरे उसका रिकॉर्ड उखड़ा देखिए आप। इस विपत्त काल में कितने लोगों का इलाज किया। अपने इलाज के लिए तो खुद बच्चों नकली ड्रामा करके भाग गया था। आप बताइए। मेरे कहने का है, देखिए हमें भैया मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, ये संघी सरकार नहीं चाहिए। हमें मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इन लोगों जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे युवा, नौजवान और प्रतिभावान, ऊर्जावान, जनप्रिय, लोकप्रिय, विश्व के नेताओं में शुमार, चुनिंदा नेताओं में शुमार राहुल गांधी जैसा व्यक्ति चाहिए। उन्होंने साफ चैलेंज करके कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे मेरा कैरियर तबाह हो जाए। से कम अरे वो नेहरू का खून है, इंदिरा का पोता है, राजीव जी का लड़का है।